अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है यूईटी की, जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज उसकी हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसके थ्रू आप लोगों को जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी आप लोगों को स्कॉलरशिप अपडेट्स मिलती रहेंगी। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूईटी का टेस्ट 17 मार्च से 21 मार्च तक होने जा रहा है, तो लाजमी तौर पर इस फर्स्ट टेस्ट को प्रिपेयर करें। कोशिश करें यही टेस्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि जो सेकंड टेस्ट है वो बोर्ड एग्जाम के करीब आएगा। और बोर्ड एग्जाम के मतलब उस वक्त आपको बोर्ड एग्जाम की भी प्रेशर होता है, और साथ बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी बर्डन होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के भी बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, ITU यूनिवर्सिटी, कॉमसेट, फास्ट, नस्ट वगैरह। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देने वो भी उस वक्त आ रहे होते हैं। तो अभी आप लोगों के पास ये बड़ा अच्छा टाइम है। ये तकरीबन आप लोग पौने 2 मंथ के अंदर खुद की फुल प्रिपेयर करके इस टेस्ट को अच्छे तरीके से दे के आप यूईटी के अंदर अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इसके लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच स्टार्ट है, जिसके अंदर ना सिर्फ आप लोगों को यूईटी के फर्स्ट टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि यूईटी के सेकंड टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ जो बाकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, PUCIT, ITU यूनिवर्सिटी, इसी तरह कॉमसेट यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, जीकी प्यास और नस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे प्रीमियम बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर आप देख लें, 0304066600। यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम वीडियो के ऊपर मूव करते हैं। अब ये जो J2 कैटेगरी होती है, ये कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए होती है, जो हमारे पास गजटेड ऑफिशियल बिलोंग करते हैं आर्मी से, एयरफोर्स से या नेवी के लिए, तो उनके लिए J2 कैटेगरी बनाई गई है। अब इसका तरीका कर क्या होता है कि अगर तो आर्मी के अंदर किसी बच्चे के वालिद हैं कमीशन्ड ऑफिसर, तो आर्मी के हेडक्वार्टर के थ्रू अप्लाई करवाएंगे, नेवी वाले नेवी के थ्रू, और एयरफोर्स वाले एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के थ्रू। अब डियर स्टूडेंट, जो नॉमिनेशन और एलोकेशंस होती हैं और डिसिप्लिन की, वो या तो आर्मी फॉर आर्मी सीट्स के लिए एडजस्टेंट जनरल AGS ब्रांच WR डायरेक्टोरेट जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी वो करेंगे। एयरफोर्स सीट्स के लिए डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन एयर हेडक्वार्टर पिशावर वो करेंगे। और नेवी सीट्स के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल एजुकेशन सर्विसेज नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद। तो ये बहरहाल J2 कैटेगरी। अब आपको पता चल गया कि अगर तो आपके वालिद साहब कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर, तो आप लोग इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट, के कैटेगरी होती है फाटा वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें एक तो ये होता है कि रेजिडेंट होना चाहिए फाटा का, और दूसरा एप्लीकेशन सबमिट की जाती हैं टू द सेक्रेटरी स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स डिवीजन्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। और नॉमिनेशंस और एलोकेशन जो हैं वो यही वाला डिपार्टमेंट करता है। फिर हमारे पास L कैटेगरी आ जाती है। ये नॉर्थ पंजाब से होती है डियर स्टूडेंट, सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब, साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब में। इसमें भी एप्लीकेंट शुड बी बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। इनमें से होना चाहिए किसी का रेजिडेंट, लाइक बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, झंग, अटक, चकवाल, मियाँ वाली, डेरा गाजी खान एंड जेलम। तो अगर तो आप इन एरिया से हैं, बिलोंग करते रेजिडेंट हैं, तो फिर आप लोग L कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड टू द यूटी लाहौर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन द प्रोस्पेक्टस। तो अप्लाई करने का आपको वही तरीकाकार होगा जिस तरह यूटी में बाकी सब ने करना है। अप्लाई करने का तरीका मेंशन है यूटी की वेबसाइट वगैरह पे, प्रोस्पेक्टस में भी जिस तरह मैंने बताया हुआ है। द सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ डिसिप्लिन आर मेड बाय द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द मेरिट। तो इनका भी मेरिट के अकॉर्डिंग होगा, मगर इनकी कैटेगरी L होगी। अच्छा, अब M कैटेगरी होती है, ये जो यूटी एम्प्लाई के अनमेरिड चिल्ड्रन हैं उनके लिए होती है। इसमें डिप्लोमा होल्डर भी एलिजिबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें अब ये होता है कि आप लोगों को अच्छा, इसमें ये होता है कि फॉर इंक्लूजन इन दिस कैटेगरी द एप्लीकेंट्स पेरेंट हैज़ टू फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी सर्विस गिवन इन फॉर्म 5। तो एक फॉर्म 5 होता है, वो आप लोगों ने फिल करना होता है एम्प्लॉइज़ ने। अच्छा, एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड टू द यूटी लाहौर। अब इसका प्रोसीजर क्या, एप्लीकेशन यूटी लाहौर को सबमिट होंगी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन द प्रोस्पेक्टस। जिस तरह प्रोस्पेक्टस में मेथड गिवन है बाकियों की तरह, उसी तरह ये अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन शुड अकम्पनाई विद सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन द फॉर्म 5 and a certificate of being unmarried by a class 1 gazetted officer or a university class A officer on form 6। तो एक फॉर्म 5 होता है, एक फॉर्म 6 होता है, ये आप लोगों ने फिल करना होता है। द सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ डिसिप्लिन आर मेड बाय द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द मेरिट। नोट, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज हुज सर्विसेज हैव बीन ट्रांसफर्ड। अच्छा, आप कोई अगर यूटी टैक्सला में चले गए हैं ना, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। M कैटेगरी यूटी लाहौर की, उनके ऊपर फिर यूटी टैक्सला की कैटेगरी लगेगी, वो उधर करेंगे। अच्छा, उसके बाद N कैटेगरी क्या होती है, द पंजाब डोमिसाइल चिल्ड्रन ऑफ इंजीनियर्स,
architects and town planner can apply under this category, diploma holders cannot apply। अब एन कैटेगरी में एक तो बेटा डिप्लोमा होल्डर नहीं अप्लाई कर सकते, और ये पंजाब के इंजीनियर्स के लिए कौन से इंजीनियर जो आर्किटेक्ट्स हों, टाउन प्लानर्स हों, या उन्होंने इंजीनियरिंग की हो, तो उसका भी तरीकाकार यही है, एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन द प्रोस्पेक्टस, द सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ डिसिप्लिन आर मेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने भी उसी तरह एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी है, जो प्रोस्पेक्टस में मेथड गिवन है यूनिवर्सिटी ही सिलेक्शन कर रही होती है। द एप्लीकेंट शुड फर्निश विद देयर एप्लीकेशन एंड एटलीस्ट फोटोकॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स बैचलर डिग्री। तो पेरेंट्स की बैचलर की डिग्री की फ़ोटोकॉपी भी इन्होंने साथ लगानी होती है, और अदर क्वालिफिकेशन भी इसमें आपने देख लेनी है। बहरहाल ये तरीका गिवन है। और एनएम नॉन मुस्लिम्स के लिए होती है, जो पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स होते हैं, और उनके अंदर इसमें डीएई भी इंक्लूड होगा, तो इन्होंने भी उसी तरह यूटी लाहौर में अप्लाई करना होता है। प्रोसीजर सारा प्रोस्पेक्टस पे जो गिवन है, और सिलेक्शन वगैरह सारी यूटी ने करनी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी कैटेगरीज करके आपके सामने रखूँ, ताकि आपको क्लियर हो। लाइक अगर आपके वाले साहब कमीशन ऑफिसर हैं, तो J2 कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करें। अगर आप इनमें से किसी के रेजिडेंट हैं इनमें से, तो आप लोग के कैटेगरी, इस एल कैटेगरी के थ्रू करें। के कैटेगरी के लिए, एम कैटेगरी किसके लिए, तो स्टूडेंट्स को ना इसका पता नहीं होता। तो ये मेरी कोशिश है कि आप लोगों को इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और वीडियो आएगी, तो फिर हमारी ये सीरीज़ कैटेगरी वाली कंप्लीट हो जाएगी। अगेन अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि यूटी के फर्स्ट टेस्ट पे बहुत फोकस रखें। ये बोर्ड एग्जाम से पहले है। अभी अगर आप लोग 1.25 मंथ लगा लेंगे, तो आपका ये टेस्ट फुली क्लियर हो जाएगा। बाद में आपको यूटी की टेंशन नहीं होगी। पब्लिक सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, फैकल्टी अच्छी है, लैब्स अच्छी हैं। कल को बाहर के इधर से मोस्टली बच्चे बाहर पीएचडी और एमफिल करने जा रहे होते हैं। मोस्ट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे यूईटी के पड़े बैठे हुए हैं। कोई जीएम है, कोई एमडी है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा इस टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियस लें। और अगर अभी तक आप लोगों की तैयारी नहीं, आप तैयारी को लेकर कंफ्यूज हैं, तो लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बने। डियर स्टूडेंट्स, 1450 स्टूडेंट्स हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पड़े हुए 2024 में उनके यूईटी के अंदर एडमिशन हुए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इनमें से 90% बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप, FNCS की स्कॉलरशिप, इस तरह की स्कॉलरशिप मिली है। सिर्फ रीज़न क्या होती है, पास एजुकेशन सिस्टम का एम यही है कि आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में पहुंचाना स्कॉलरशिप के साथ। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बैच में अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।